ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो ये देखें, अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व x इज इक्वल टू 2t² एंड y इज इक्वल टू 4t। ये x है और ये y है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ 2i + j। कहता है कंपोनेंट्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मालूम करें इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि मैं वेलोसिटी वेक्टर मालूम करूं और एक्सीलरेशन वेक्टर मालूम करूं t इज इक्वल t पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं मालूम कर रहा हूं वेक्टर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। पहले तो मैं ये दोनों मालूम करता हूँ, फिर इसके कंपोनेंट मालूम करूँगा इसमें। तो आप देखें कि अगर मैं ये r करता हूँ तो r हमेशा होता है xi + yj के। तो r डिस्प्लेसमेंट है, ये x है 2t² i और प्लस y है कितना 4tj। इसको मैं डेरिवेटिव मालूम करूँ dr/dt, तो ये आ जाएगा 4t i और प्लस 4j के। यही वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 4t i + 4j के। अब मैं t अगर 2 पुट कर दूं तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमें मिल जाता है वो मिल जाता है 4t हो जाएगा 8i और प्लस 4j के। तो ये बात जहन में रखें कि वेलोसिटी वेक्टर ये मिल गया। अगेन मैं अभी एक्सीलरेशन वेक्टर मालूम करूँगा t इज इक्वल 2 पे, जिस तरह पिछला क्वेश्चन भी किया। अगेन वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो है वेरिएबल में 4ti + 4j के। तो आप इसका dv/dt मालूम करूँगा, dv/dt आ जाएगा सिर्फ 4i, j का तो 0 हो जाएगा। तो यही एक्सीलरेशन है, बेसिकली एक्सीलरेशन आ गया 4i के। तो एट t इज इक्वल टू 2, t है ही नहीं तो t भी यही आएगा 4i के। यानी ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये मेरा एक्सीलरेशन वेक्टर हुआ। अच्छा, अब मैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ v एंड a इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कौन से डायरेक्शन वेक्टर मालूम करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा सिखानी भी है मैंने। 2i + j, सबसे पहले इजी चीज़ें करने के लिए मैं इसको a वेक्टर बना ले लेता हूँ, a वेक्टर, क्योंकि a इस्तेमाल तो एक्सेशन के लिए ये a वेक्टर या a भी नहीं बल्कि b लेता हूँ, कन्फ्यूजन ही ना रहे बिल्कुल। b वेक्टर लेता हूँ कि 2i और प्लस 2j। अब पहले मैं कंपोनेंट ऑफ v इन डायरेक्शन ऑफ b, इन द डायरेक्शन ऑफ b मालूम करना चाह रहा हूँ। तो जिसके डायरेक्शन में होता है वो आप पहले डायग्राम निकालें। ये b इधर है और ये v इधर है, ये एंगल थीटा है। तो इसका कंपोनेंट जो आएगा, यानी इसके ऊपर प्रोजेक्शन v का, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा। और ये बिल्कुल अगर ये आप देखें ये 90 डिग्री है तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये v है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा v का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा v का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। थीटा v और b वेक्टर में एंगल है। अब आप देखें कि बेसिकली v.b जो आता है वो कितना आता है, वो आता है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो मुझे चाहिए v cos थीटा, तो v cos थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, v.b अपॉन किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मुझे सब v cos b को मैग्नीट्यूड डिवाइड करेगा। अच्छा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि यानी मैं कंपोनेंट ऑफ v इन डायरेक्शन ऑफ b मैं लिख दूँ, कंपोनेंट ऑफ v इन डायरेक्शन ऑफ b। ये फार्मूला है v.b और अपॉन b का मैग्नीट्यूड।
या मैं ये करूँ कि v डॉट और b का यूनिट वेक्टर, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, b का यूनिट वेक्टर। तो अब देखें कि ये मैं v डॉट b, v हमारा कितना आया हुआ है, v हम देखें ऊपर ये है v हमारा है 8i प्लस 4j। तो मैं ये करूँ कि 8i प्लस 4j डॉट प्रोडक्ट b जो इसने दिया हुआ है हमने, b कितना है, ये 2i प्लस j, 2i प्लस j और अपॉन नीचे b का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे बस, ये 8 इंटू 2 आई में होगा, जे में 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 अपॉन 5 अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 5 अंडर रूट के। इसको रेशनलाइज करें, 20 अपॉन 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई भी 5 अंडर रूट के साथ करें, डिवाइड भी 5 अंडर रूट के साथ करें, तो ये आ जाता है 20 अंडर रूट 5 अपॉन 5, रूट 5 हो जाएगा, 1 5 1 एंड 4 5 20, तो ये आ जाएगा 4 रूट 5। तो ये एक आंसर आ गया वेलोसिटी का कंपोनेंट बी में। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। या तो मैं अब वो देखे फार्मूला अप्लाई करूँ, या फिर मैं ऐसे लेके देखें, ये बी वेक्टर होगा और ये ए वेक्टर है, ये एंगल इनकी भी थीटा सपोज ले रहा हूँ, या फाई ले लें इधर, ठीक है, इधर चलो ये फाई लेता हूँ, थीटा उसमें लिया तो फाई, तो ये आ जाएगा, ये देखें ये ए का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और कास फाई के। तो आपका अगर ए डॉट बी है वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कास फाई। तो ए कास फाई जो है, ए का मैग्नीट्यूड कास फाई जो आता है वो आता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो यही इसका आंसर होगा ए डॉट बी। ए वेक्टर एक्सीलरेशन का वेक्टर जो है, एक्सीलरेशन का वेक्टर कितना है, एक्सीलरेशन का वेक्टर हमने निकाला हुआ है 4i, ये 4i, जे बिल्कुल नहीं है तो 0j लिख दूँ, और डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी हमें दिया हुआ है कितना है, बी ये 2i प्लस जे, ये 2i प्लस जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। अब ये आई में होगा 4 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा रूट 5 में, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8 अपॉन रूट 5 के। इधर आंसर छोड़ दें 8 अपॉन रूट 5, तब भी ठीक है। अगर आप इसका जो है यानी अब सही तरीके से निकालना चाहता हूँ मैं कंपोनेंट, तो 8 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 रूट 5 अपॉन 5, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये आंसर कह सकते हैं। और इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालना चाहें तो 8 रूट 5 और डिवाइडेड बाई 5, ये तकरीबन 3.57 के करीब आता है, 3.577 या मैं कह दूँ 3.6 के करीब आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।